अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मुबशर साइंस अकेडमी। मैं हूं मुबशर अली। आज हम 9th क्लास न्यू मैथ नेशनल बुक फाउंडेशन उसकी एक्सरसाइज 2.5 क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है, यूज लॉज ऑफ लॉगरिथम टू कंबाइन द फॉलोइंग इनटू सिंगल लॉगरिथम टर्म्स। अब जो क्वेश्चन दिए होंगे उसमें हमें दो या दो से ज्यादा लॉग दिए होंगे, उनको हमने सिंगल लॉग के अंदर कन्वर्ट करेंगे। आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है, 3 log ऑफ x माइनस 5 log ऑफ y। फर्स्ट टाइम ये 3 log ऑफ x आपने वैसे लिख लेना है, माइनस 5 log ऑफ y। आपने एक्सरसाइज 2.5 क्वेश्चन नंबर 1 में पढ़ा था, अदर पावर वेरिएबल के ऊपर हो तो वो स्टार्टिंग में आ जाती है। अदर पावर स्टार्टिंग में आ रही हो तो जो वेरिएबल x आ रहा है इसके ऊपर चली जाएगी, तो ये हमारे पास बन जाएगा log x की पावर 3। इसी तरह इसकी पावर स्टार्टिंग में आ रही है तो ये लॉग, तो जिसमें जो वेरिएबल y आ रहा है इसके ऊपर चली जाएगी। अब हमारे पास दो लॉग आ रहे हैं, इसको आपने सिंगल लॉग के अंदर कन्वर्ट करना है। आपने ये पढ़ा था, अगर लॉग में दो रकमें डिवाइड हो रही हूँ तो वापस में माइनस हो जाती हैं। अब ये माइनस हो रही हूँ तो वापस में डिवाइड हो जाती हैं, तो ये हमारे पास सिंगल। फिर आपने यहाँ पर सिंगल लॉग लिखना है, जो पहले टर्म्स आ रही थी उसे आपने ऊपर लिखना है और जो नीचे टर्म आ रही होनी उसे आपने नीचे लिखना है। नीचे हमारे पास इधर y की पावर 5 है, इस वजह से यहाँ पर आपने y की पावर 5 लिख देना है। लॉग में दो रकमें आपस में माइनस हो रही हूँ तो वो डिवाइड हो जाए। जब डिवाइड लिखना है तो उसका आंसर आपने सिंगल लॉग लिखना है। जो पहले टर्म्स आनी है वो ऊपर लिखनी है, जो बाद में आनी है वो आपने नीचे लिख लेनी है। पार्ट नंबर 2 हमारे पास है, 1/2 log ऑफ t प्लस 1/3 log ऑफ r माइनस 1/5 log ऑफ s। अब इसमें 3 log आ रहे हैं, इसको आपने सिंगल log के अंदर कन्वर्ट करना है। इसी तरह ये log ऑफ t वैसे अदर पावर शुरू में हो तो जो इसमें अल्फाबेट इन t आ रहा है इसके ऊपर चली जाएगी। इसी तरह प्लस log ऑफ r, ये पावर स्टार्टिंग में आ रही थी, इस r के ऊपर चली जाएगी, r की पावर 1/3 माइनस लॉग ये s, ये पावर स्टार्टिंग में आ रही थी तो s की पावर ऊपर चली जाएगी, s की पावर 1/5 बन जाएगी। अब ये हमारे पास 3 लॉग आ रहे हैं, इसका आंसर हमने सिंगल लॉग के अंदर कन्वर्ट करना है। जब सिंगल लॉग के अंदर कन्वर्ट करना है, जो रकमें लॉग में रकमें प्लस हो रही हैं उन्हें आपने माइनस मल्टीप्लाई कर देना है, और जो माइनस हो रही होनी है उसे आपने डिवाइड कर देना है। तो ये हमारे पास ये दोनों टर्म्स आपस में प्लस हो रही हैं तो ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ये बनेगा t की पावर 1/2 मल्टीप्लाई r की पावर 1/3 और डिवाइडेड बाई, अब ये माइनस हो रही है तो इसने डिवाइड हो जाना s की पावर 1/5। तो ये आंसर हमारे पास सिंगल लॉग के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। मजीद अगर हम इसे सिंप्लीफाई करें, इसका आंसर ये भी बन सकता है, लॉग वैसे लिख लें, इस की स्क्वायर रूट है की वैसे, ये पावर 1/2 आ रही है। अगर पावर 1/2 हो तो 1/2 का मतलब होता है स्क्वायर रूट, तो ये बन जाता है की का स्क्वायर रूट। r की पावर 1/3 है तो ऊपर वाला जो नंबर होना है वो इस r के ऊपर लिखना है, जो इस डिनोमिनेटर में आना है स्क्वायर रूट डालना है, और स्क्वायर रूट के बाद जो इधर नंबर होना है नीचे वो स्क्वायर रूट के बाहर लिख लेना है, यानी r की पावर 1 लिखना है, फिर स्क्वायर रूट डालना है, जो नंबर नीचे होना है उसे स्क्वायर रूट के बाहर लिख देना है। इसी तरह s की पावर 1/5 है, s की पावर 1 आपने वैसे लिख लेना है, जो डिनोमिनेटर में 5 आ रहा है स्क्वायर रूट के बाद आपने ये 5 लिख लेना है। ये हमारे पास आंसर आ जाता है। पार्ट नंबर 3 है, 1/7 स्क्वायर ब्रैकेट ओपन लॉग 57.7 माइनस 3 लॉग 9.24 प्लस 4 लॉग 36.6 माइनस 2 लॉग 23.3। अब जो 1/7 है ये स्क्वायर ब्रैकेट से बाहर आ रहा है। जब स्क्वायर ब्रैकेट से बाहर आ रहा है इट्स मीन ये होल से 1/7 जो है ये पूरी टर्म से मल्टीप्लाई हो रहा है। अगर पावर ये स्टार्टिंग में आ रही हो तो ये पावर ऊपर चली जाती है। तो फर्स्ट स्टेप में आपने ये करना है, लॉग 57.7 माइनस 3
log 9.24 plus 4 log 36.6 minus 2 log 23.3। ये पावर जो थी 1/7 स्टार्टर में आ रही थी, होल ये इस पावर ऊपर चली जाएगी, क्योंकि अगर पावर स्टार्टिंग में आ रही हो तो नंबर स्टार्टिंग में आ रहा हो तो ऊपर चले जाता है। तो ये हमारे पास 1/7 बन जाता है। नेक्स्ट स्टेप में आपने ये लॉग 57.7 वैसे लिख लेना है। ये पावर स्टार्टिंग में आ रही है तो ये बन जाना माइनस लॉग 9.24। अगर पावर स्टार्टिंग में आ रही हो तो इस नंबर के ऊपर चली जाएगी, 9.24 की पावर 3 बन जाएगी, प्लस लॉग 36.6। इसी तरह ये पावर स्टार्टिंग में आ रही है तो इस नंबर के ऊपर चली जाएगी। इसी तरह माइनस लॉग 23.3, ये पावर स्टार्टिंग में आ रही है इस नंबर के ऊपर चली जाएगी, और होल की पावर हमारे पास 1/7 है। अब यहाँ पर देखते हो कि ये टू टर्म्स आपस में माइनस हो रही हैं। अगर लॉग में दो टर्म्स आपस में माइनस हो रही हूँ तो आपस में डिवाइड हो जाती हैं। तो जब इन दोनों को डिवाइड करना है तो फिर आपने सिंगल लॉग यूज करना है। तो ये हमारे पास मान लेते हैं लॉग जो पहले टर्म्स आ रही है इसी ऊपर लिखना है 57.7, नीचे टर्म्स हमारे पास आ जाती 9.24 की पावर 3, ये प्लस वैसे लिख लेना है। अब फिर ये हमारे पास लॉग में दो टर्म्स आपस में माइनस हो रही हैं। अगर लॉग में दो टर्म्स माइनस हो रही हूँ तो आपस में डिवाइड हो जाती हैं। जब डिवाइड करना है तो फिर आपने सिंगल लॉग यूज करना है। लॉग 36.6 होल की पावर 4 डिवाइडेड बाई 23.3 और इसकी पावर 2, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, और होल की पावर हमारे पास आ रही है 1/7। अब आपने ये समझा कि ये लॉग में ये हमारे पास फर्स्ट टर्म है, ये हमारे पास सेकंड टर्म है। अब लॉग में दो टर्म्स आपस में प्लस हो रही हैं। अगर लॉग में दो टर्म्स प्लस हो रही हूँ तो वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं, और जब मल्टीप्लाई करना है तो फिर आपने सिंगल लॉग यूज करना है। तो ये हमारे पास बने तो लॉग 57.7 9.24 की पावर 3 मल्टीप्लाई 36.6 होल की पावर 4 होल डिवाइडेड बाई 23.3 होल स्क्वायर होल की पावर 1/7। तो ये हमारे पास आंसर आ जाता है। मजीद इधर आप इसे सिंप्लीफाई करना चाहें तो ये इस तरह लिख लें, लॉग लिख लें 57.7, यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन डाल लें 36.6 होल डिवाइडेड बाई 9 इसकी पावर 4, 9.24 इसकी पावर 3, 23.2 इसकी पावर 2, होल की पावर हमारे पास आ रही है 1/7। तो ये हमारे पास फाइनल आंसर आ जाता है। पार्ट नंबर 4 हमारे पास है 5 log 6 minus 7 log 9.42 plus 1/3 log of t minus 1/2 log 32.2 plus 2 और 3 log of a। अब इसमें 5 log 6 है। अगर पावर स्टार्टिंग में आ रही हो तो जो हमें ये इधर नंबर दिया होता है 6 है, ये पावर 5, ये पावर जो 5 स्टार्टिंग में आ रही है ये 6 की पावर में चली जाएगी। इसी तरह माइनस लॉग 9.42 आपने वैसे लिख लेना है। जो ये नंबर स्टार्टिंग में आ रहा था 7, ये इसकी पावर में चली जाएगा, प्लस लॉग की आपने वैसे लिख लेना है। जो नंबर ये स्टार्टिंग में आ रहा है ये t की पावर 1/3 बन जाएगा। इसी तरह ये माइनस लॉग 32.2 आपने वैसे लिख लेना है। ये 1/2 स्टार्टिंग में आ रहा है तो इसकी पावर बन जाएगी 1/2, प्लस ए वैसे लिख लेना है। ये 2/3 स्टार्टिंग में आ रहा है तो ये इसकी
ये पावर बन जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में ये हमारे पास लॉग जो प्लस वाली टर्म्स हैं वो आपने पहले लिख लेनी है, जो माइनस वाली टर्म्स है उसे आपने बाद में लिख लेना है। तो हमारे पास जो प्लस वाली टर्म्स आ रही हैं वो हमारे पास है लॉग 6 प्लस लॉग t⁻⁴ प्लस यहाँ पर लॉग भी है लॉग a⁻²/3। ये हमारे पास प्लस वाली टर्म्स थी। अब ये दोनों हमारे पास माइनस वाली टर्म्स आ रही हैं। ये हमारे पास है माइनस लॉग 9.42⁻7 माइनस लॉग 32.2 1/2। अब इसका जो आंसर है वो आपने सिंगल लॉग के अंदर कन्वर्ट करना है। अब जो रकमें मल्टीप्लाई हो रही हैं जब उन्हें हम सिंगल लॉग के अंदर कन्वर्ट करेंगे तो वो आपस जो प्लस हो रही हैं जब उन्हें हम सिंगल लॉग के अंदर कन्वर्ट करेंगे वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी, और जो टर्म्स माइनस हो रही हैं जब उन्हें हम सिंगल लॉग के अंदर कन्वर्ट करेंगे वो डिवाइड हो जाएंगी। अब ये तीनों रकमें प्लस हो रही हैं जब आपने सिंगल लॉग के अंदर कन्वर्ट करना है, इन तीनों ने मल्टीप्लाई हो जाना है, और ये दोनों रकमें माइनस हो रही हैं तो ये दोनों टर्म्स डिवाइड हो जाएंगी। तो ये हमारे पास बन जाएगा सिंगल लॉग। अब इसका आंसर आपने सिंगल लॉग के अंदर लिखना, सिंगल लॉग लिखना है जो टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही हैं प्लस हो रही हैं इन्हें मल्टीप्लाई कर दें 6⁵ t⁻⁴ और नेक्स्ट हमारे पास a⁻²/3 ये प्लस हो रही थी तो इनको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ पर सिंगल लॉग लिख लें, ये तीनों टर्म्स प्लस हो रही थी तो इन्हें मैंने मल्टीप्लाई। अब ये दोनों टर्म्स डिवाइड हो रही हैं, जो टर्म डिवाइड हो रही हैं तो जब उन्हें आपने सिंगल लॉग कन्वर्ट करना है माइनस हो रही हैं वो आपस में डिवाइड हो जाएंगी। तो ये हमारे पास बन जाता है 9.42⁻7 32.2 मजीद ये हमारे पास आंसर आ जाता है। मजीद अगर हम इसे सिंप्लीफाई करना चाहें तो हम इसे इस तरह भी लिख सकते हैं लॉग ये 6⁵ ऐसे लिख लेने हैं, t⁻⁴ है तो ये ऊपर वाला जो नंबर है वो इसकी पावर में लिख लेना है, जो नीचे नंबर है वो स्क्वायर रूट है आपने बाहर लिख लेना √3। इस तरह a⁻2 और 3 है तो इसे आप लिखना जो ऊपर नंबर है वो इसके ऊपर आ जाना है और जो नीचे नंबर है स्क्वायर रूट डालना है और स्क्वायर रूट के बाहर आ जाएगा 3 होल डिवाइडेड बाई 9.42 की पावर जो 7 है ये आपने वैसे लिखनी है। ये हमारे पास बन जाता है 32.2 इसकी पावर 1/2 है और 1/2 का मतलब होता है स्क्वायर रूट। पार्ट नंबर 5 हमारे पास है 5/4 लॉग 37.74 माइनस 1/4 लॉग 53.71 प्लस 1/4 लॉग 28.83। तो सबसे पहले ये लॉग आपने वैसे लिख लेना, ये पावर शुरू में 5/4 शुरू में आ रहा है तो ये हमारे पास 37.74 इसकी पावर में आ जाएगा, यानी इसकी पावर बन जाएगा 5/4। इसी तरह ये 1/4 शुरू स्टार्टिंग में आ रहा है तो ये लॉग 53.71 ये नंबर इसकी पावर में आ जाएगा, पावर में बन जाएगा 1/4। इसी तरह प्लस लॉग 28.83 ये 1/4 स्टार्टिंग में आ रहा है तो ये नंबर जब ऊपर आए ये इस नंबर की पावर बन जाएगा। अब इसमें जो टर्म्स प्लस वाली आ रही हैं उन्हें आपने पहले लिख लेना है, जो टर्म्स माइनस वाली है उसे आपने बाद में लिखना है। तो ये हमारे पास बन जाता है लॉग 37.74 की पावर 5/4 प्लस लॉग 28.83 की पावर 1/4 माइनस लॉग 53.71 की पावर 1/4। अब ये हमारे पास 3 लॉग आ रहे हैं, इसको आपने सिंगल लॉग के अंदर कन्वर्ट करने हैं।
जब सिंगल लॉग के अंदर कन्वर्ट करने की जरूरत में प्लस हो रही है वो मल्टीप्लाई हो जाएंगी और जो माइनस हो रही है वो डिवाइड हो जाएगी। तो ये हमारे पास आंसर आ जाता है लॉग। इसको हम सिंगल लॉग के अंदर कन्वर्ट कर लेते हैं तो जो मल्टीप्लाई हो रही है उन्हें हम जो प्लस हो रही है उन्हें हम मल्टीप्लाई करेंगे। ये हमारे पास बन जाता है 37.74 की पावर 5/4 मल्टीप्लाई 28.83 की पावर 1/4 और जो रकम माइनस हो रही है उसे हम डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास बन जाती है 53.71 होल की पावर 1/4। ये हमारे पास आंसर सिंगल लॉग के अंदर आंसर आ जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। अब मजीद इसे सिंप्लीफाई करना चाहें तो ये लॉग वैसे लिख लेना है 37.74 जो नंबर इसके ऊपर होना है वो इसकी पावर में जाना है, फिर स्क्वायर रूट डालना है और स्क्वायर रूट के बाद आपने 4 लिख लेना है। इसी तरह 28.83 ऊपर आपने ऊपर इसके 1 है 1 ऊपर लिख लेना है, फिर स्क्वायर रूट डालना है और इसके डिनोमिनेटर में 4 है तो स्क्वायर रूट बाहर आ जाएगा। होल डिवाइडेड बाई ये हमारे पास है 53.71 यहाँ पर 53.71 होल की पावर आपने 1 लिखनी है। अब नीचे 4 है तो वो स्क्वायर रूट डालना है और स्क्वायर रूट के बाद 4 लिख देना है। ये हमारे पास सिंगल लॉग के अंदर आंसर आ जाता है।